हाँ हाँ, आप नहीं पढ़े हैं? यूनिवर्सिटी का कल एग्ज़ाम है या फिर जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम है, आप नहीं पढ़े हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ कर नहीं जाता है, कोई भी नहीं। मैं कह रही हूँ कि 99% स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का रिलेटेड बिहार में तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि मैं भी पढ़ कर नहीं गई थी। मेरे भी कुछ महीने 1-2 मंथ पहले एग्ज़ाम हुआ और मैं भी पढ़ के नहीं गई। तो क्या करना है, अब क्या करें? यही सवाल है ना। तो डरिए नहीं। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो सकती है, आप सब में से कितने कितने टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। कल एग्ज़ाम है लेकिन पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। पूरे साल ही नहीं पढ़ाई की है, साल भर में तो अब नहीं एग्ज़ाम होता है, 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। तो पूरे 6 महीने कहें या फिर साल भर हम एग्ज़ाम में के लिए पढ़े नहीं है। हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, है ना, या फिर जो भी हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को देख रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे थे। लिखने का सही तरीका भी नहीं पता है तो क्या करें। कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कॉपी चेक की जाती है एग्जामिनर्स के द्वारा। और अगर हम पता कर ले कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी के लाखों कॉपी होते हैं, है ना। और लाखों कॉपी को चेक करने के लिए टाइम भी कितने देते हैं, तो 1-2 महीने के बाद तो रिजल्ट ऑफ कोर्स आ ही जाता है, 2 से 3 मंथ के अंदर आ जाता है रिजल्ट। एंड आपको क्या लगता है 1 लाख कॉपी चेक करने में क्या वो एक कॉपी पे वो 10 मिनट टाइम देते होंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, टाइम वो उतना नहीं देते हैं। वो बस मेन मेन पॉइंट्स को देखते हैं। कौन कौन से मेन मेन पॉइंट्स को देखते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहली पॉइंट्स है कि लिखावट को वो देखते हैं। कौन सी पॉइंट है पहली? तो सबसे पहली पॉइंट है कि वो लिखावट को देखते हैं कि आपकी लिखावट कैसी है, ठीक है। आपकी हैंडराइटिंग वगैरह या फिर आपने पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, वो सारी चीज़ों को वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखावट देखते हैं। दूसरी बात की हेडिंग और पॉइंट्स, आपने अपने जब आंसर कॉपी प्रेजेंटेशन में लिखा है हेडिंग्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह या नहीं लिखा है। हेडिंग्स देखते हैं, नंबर दे दीजिए, हो गया काम खत्म, आगे बढ़िए। लिखने का आपके पास तरीका है या नहीं, मतलब कि वो उनके पास उतना टाइम नहीं है कि आपकी कॉपी को वो एक एक शब्द को पढ़ते चले कि हाँ आप बच्चे ने लिखा है सही तरीके से। हाँ लिखा तो है, लिखा है पूरा डिटेल से ही लिखा है, लेकिन वो एक जो बेटर तरीके का होता है प्रेजेंटेशन, वो आपने किया है या नहीं किया है। मतलब कॉमन सेंस का यूज़ है, आपने किया है कॉपी में या नहीं किया है। प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में आपने लिखा है ये भी मैटर करता है। तो प्रश्नों का उत्तर आपने कितने पेज में दिया है ये एग्जामिनर देख लेते हैं और आपकी एवरेज मार्क्स कर देते हैं कॉपी की और क्वेश्चंस की भी, ठीक है। आंसर की कितने क्वेश्चन छोड़े हैं आपने, ठीक है, आपके द्वारा कितने क्वेश्चन छोड़े गए हैं ये भी एग्जामिनर देखते हैं कि आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसको हटा दीजिए, बाकी आपने सही बनाए हैं, उसमें से एवरेज मार्क्स करके नंबर दे दीजिए, हो गया। गलतियाँ कितनी हुई है आपकी कॉपी में जो भी हाईलाइटेड पॉइंट होती है ना, वो चीज़ एग्जामिनर देखते हैं और आपको मार्क्स दे देते हैं। सो आपकी कितनी गलतियाँ हुई है वो चीज़ देखते हैं। अब गलतियाँ से बात आता है कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स होती है एग्ज़ाम देने के टाइम, 3 आवर्स में हमारी क्या क्या मिस्टेक्स होती है। तो सबसे पहली मिस्टेक्स क्या होती है, किसी भी एग्ज़ाम को देने में निर्देश को ना पढ़ना, यानी कि जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होता है उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट जाते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 32 पेज को भरना हम कहाँ से इंस्ट्रक्शंस पढ़ पाएंगे, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन प्रश्न पत्र को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में एक बार क्या हुआ था मेरे सेमेस्टर के एग्जाम में, सेमेस्टर थर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन उन्होंने दे दिया एईसी के पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन जो प्रिंट करवा कर लाया था वो क्वेश्चन ही सारा का सारा गलत था। मतलब गलत नहीं था, वो अदर सब्जेक्ट का आ गया था, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है। और हम लोगों ने क्या किया कि 15 पेज तो लिख भी लिया था, ठीक है, लिख भी हम लोगों ने लिया था। मेरे मेरे उस जिस कॉलेज में मेरा एग्जामिनेशन हुआ था उस कॉलेज के हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कि एईसी पेपर इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट और सभी के लिए, सभी स्ट्रीम्स के लिए होता है। तो सभी ने 15 पेज, किसी किसी ने तो आधा घंटा में, भैया 1 घंटा में 32 पेज भर के चल जाते हैं कोई कोई स्टूडेंट, ठीक है। तो वो मतलब कि क्या आपको लगता है कि उनके नंबर नहीं आए होंगे? बिल्कुल नंबर आए हैं।
और मेरे क्या नंबर नहीं आए नंबर, तो क्या हम वो 15 पेज को क्रॉस कर दिए, गलत कर दिए? क्या हमें दोबारा मार्कशीट कॉपी मिली? नहीं, वही कॉपी थी, वही 15 पेज के बाद आपको कॉपी में लिखना था, ठीक है? बस ऊपर लिख देना था कि रिवाइज आंसर शीट, इस तरीके से करके उसके बाद फिर उसी को मैनेज करके लिखना था। तो ये होता है, ठीक है? निर्देश को पढ़ना ज़रूरी है, बस ये ध्यान रखिएगा। बार बार किसी भी चीज़ों को रिपीट ना कीजिए। मतलब कि ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन के जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जब भी कोई चेकिंग वगैरह आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग रिपीट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर बार एक ही चीज़ को रिपीट करके पेज भरने का औकात मत रखिए, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप पेज भर रहे हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है। खुशी खुशी में नए पेन लेकर चले जाते हैं और उसी से लिखने लग जाते हैं, और लिखावट भी खराब हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसको घिसते अच्छे इंक को लाते लाते एक पेज आपका बर्बाद हो जाता है, पहला पेज का इंप्रेशन ही खराब हो जाता है और आपके मार्क्स भी इस तरीके से खराब आ सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि पेन नया नहीं लेकर जाना है, आधा से थोड़ा सा ऊपर पेन खाली लेकर जाना है, ठीक है? उसको ज़रूर घिस लीजिए आप अपने कॉपी में। हेडिंग के बीच लाइन नहीं छोड़ना, मतलब कि ऐसा है कि आप ऊपर हेडिंग दिए और हेडिंग के जस्ट नीचे ही लिखने लग गए, मतलब कि यहाँ हेडिंग दिए लेकिन उसके नीचे ही लिखने लग गए। आप हेडिंग दीजिए, 1-2 लाइन छोड़िए, 2 लाइन एटलीस्ट छोड़िए, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से कीजिए। या फिर कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो क्वेश्चंस के बीच में लाइन को नहीं छोड़े, डायरेक्ट फिर से रिपीट कर दिए पेज, ताकि भरा-भरा लगे। ऐसा नहीं होता है, पेज भरा-भरा लगे ज़रूर, लेकिन वो साफ-सुथरा भी लगे, ठीक है? ऐसा भी होना चाहिए। तो क्वेश्चंस के बीच में कम से कम 2 लाइन ज़रूर छोड़िए, क्योंकि 32 पेज भरना भी है आपको और जल्दी-जल्दी भरना भी है स्मार्ट तरीके से। अब एक पॉइंट और है कि ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए जल्दी-जल्दी लिखने के चलते गलती बहुत करते हैं और पेंट कर देते हैं गलती करने के बाद। ये गलती नहीं करना है। मैं अक्सर देखी हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रेन जल्दी-जल्दी पकड़ना है भैया, हमको 32 पेज भरना है। 32 पेज नहीं भरना है तो कम से कम 28 पेज भी भरना है, और इस भरने के दौरान वो बहुत गलती कर देते हैं, और गलती करते भी हैं, उसके ऊपर भी गलती कर देते हैं कि पेंट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। गलती हुई है तो एक क्रॉस लगा दीजिए, माइनर गलती है तो उसको छोड़ दीजिए, स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है? ये पॉइंट है। लॉन्ग शॉर्ट को दोनों सेम पेज में लिखते हैं, यानी कि लॉन्ग भी 5 पेज में लिख दिए, शॉर्ट भी 5 पेज में लिख दिया, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। एग्जामिनर समझ जाएगा और एवरेज मार्किंग करके आपको आगे बढ़ा देगा। तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट को एटलीस्ट 2 से 3 पेज के अंदर लिखना है, ठीक है? और लॉन्ग को कम से कम 5 पेज ज़रूर देना है। लॉन्ग 5 पेज ज़रूर लिखना है और शॉर्ट को 2 पेज लिखिए। 2 से 3 पेज ज़रूर है, 3 पेज तक लिखिए, बहुत है, ठीक है? 3 पेज, यानी कि 1 पेज होता है ना, 1 पेज, तो इसके साइड और इसके साइड 2 और 1 पेज और, ठीक है? 1 पेज और 3 पेज इस तरीके से शॉर्ट को दीजिए और लॉन्ग को 5 पेज दीजिए। बस इतना ही लिखिए, ठीक है? और आखिरी और लास्ट पॉइंट है कि आपको बना कर आंसर लिखना है, ठीक है? हम सब जानते हैं कि एग्जामिनर क्या देखते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को ज़रूर देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मेंशन करके रखिएगा। लास्ट डे है, आपका कल एग्ज़ाम है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर जग के पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेफिक्र होके जाइए, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू योर नॉलेज, ओके? सो आपको जाना है, अच्छे तरीके से जाना है, फ्रेश माइंड में जाना है। जो होगा सबके साथ होगा, आपके साथ भी होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 99% स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन में स्टडी नहीं करते हैं। मैं भी नहीं करती हूँ, आपको भी मतलब कि एडिशनल चीज़ें पढ़ते हैं। तो बिहार में ग्रेजुएशन में पढ़ना शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे, बंदे ऐसे होंगे जो पढ़ते होंगे, है ना? और हम सब की ये सच्चाई हम लोग जानते हैं कि हमें कितनी छूट मिलती है अपने एग्ज़ाम को देने में, ठीक है? अपने एग्ज़ाम को देने में इतनी छूट मिल जाती है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप सभी को भी छूट मिलती है, तो छूट का पक्का फ़ायदा उठाइए, लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। और भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को ओवर करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बातों का ख्याल रखना है कल के एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड जल्दी से राधे राधे बोल दीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।